Hello everyone, welcome to CSIR Life Science with RT Geology by Rana TZ. So today I will discuss the difference between R selected and K selected species. R selected species and K selected species के बीच में क्या डिफरेंस है, आज उसके बारे में हम जानेंगे. स्पीसीज जिसके पास इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी होती है उसे हम स्पीसीज कहते हैं, या जिसके पास फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं उसे स्पीसीज कहते हैं. आपको स्पीसीज की डिफिनीशन पता है? अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. ओके, सो आज हम टू टाइप्स के स्पीसीज के डिफरेंस के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानते हैं. कभी भी जब फेवरेबल कंडीशन होता है, मीन्स कि एक प्रॉपर जो उचित कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि रिसोर्स अनलिमिटेड होगा. ओके, रिसोर्स अनलिमिटेड का मतलब कि अगर कोई ये एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए कि फेवरेबल कंडीशन है. ओके, फेवरेबल कंडीशन मीन्स कि यहाँ पे रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है. ओके, रिसोर्स अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भोजन है, जो एनर्जी है, मान लीजिए कि 100 है. ओके, यहाँ पे रिसोर्स हम मान लिए कि 100 है, और जो पॉपुलेशन है मान लीजिए 0 है, और पॉपुलेशन 0 है, और कंडीशन जो यहाँ की फेवरेबल है, रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, मीन्स 100 है, और पॉपुलेशन जो है 0 है. तो क्या होगा कि पॉपुलेशन, तो यहाँ की एनर्जी जो है, मीन्स कि फूड है, मीन्स कि एनर्जी जो है, एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगा? रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा. ओके, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए यूज होगा एनर्जी. मीन्स कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होता है, मीन्स कि रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे, भोजन अनलिमिटेड होंगे, तो अधिक से अधिक एनर्जी जो होगा वो रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज्ड होता है. ओके, ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज की बात है. अगर रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हो रहा है, मीन्स कि जो बायोटिक पोटेंशियल होगा वो अधिक होगा. बायोटिक पोटेंशियल मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पास, जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, मीन्स कि अधिक से अधिक ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो आइडियल कंडीशंस में प्रोड्यूस करते हैं. आइडियल कंडीशंस के अंडर में और जो ऑर्गेनिजम्स अधिक से अधिक ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं. तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है, रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे, तो क्या हुआ कि अधिक से अधिक एनर्जी जो होता है रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है. जब अधिक से अधिक रिप्रोडक्शन होगा, जो ऑर्गेनिजम्स अधिक से अधिक रिप्रोडक्शन करेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप होंगे, मीन्स कि बायोटिक पोटेंशियल हाई होगा. अगर बायोटिक पोटेंशियल हाई है तो फिकंडेटिव रेट भी हाई होगा. फिकंडेटिव रेट का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मीन्स कि जो यंग बस प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम उसे हम फिकंडेटिव रेट कहते हैं. फिकंडेटिव रेट का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन की जो पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन करने की, उसे हम फिकंडेटिव रेट कहते हैं. तो हाई फिकंडेटिव रेट भी होगा. तो जब फेवरेबल कंडीशन है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो अधिक से अधिक एनर्जी कहाँ लगेगी? रिप्रोडक्शन करने में. पॉपुलेशन बढ़ेगा तभी तो जो एनर्जी है यूटिलाइज होगा. उसके बाद अगर प्रोडक्शन हो रहा है अधिक से अधिक, तो बायोटिक पोटेंशियल भी हाई होगा. जब बायोटिक पोटेंशियल हाई होगा तो फिकंडेटिव रेट यानी कि रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल है वो भी हाई होगा. ओके, वही अगर के सिलेक्टेड स्पीसीज की हम बात करते हैं, तो के सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या होता है कि रिसोर्स लिमिटेड होता है. अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉपुलेशन है, ओके, ये कोई एरिया है, ओके, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 50 पॉपुलेशन है और यहाँ का रिसोर्स 100 है. रिसोर्स 100 है, तो
अगर 100 है रिसोर्स या फिर जो पॉपुलेशन है 50 टू 70 है, तो 50 टू 70 मान लीजिए प्रोडक्शन है, अगर मान लीजिए 50 भी है तो इस वहाँ पे एनर्जी 100 है, तो 50 टू 70 मान लीजिए 50 प्रोडक्शन है, सॉरी पॉपुलेशन 50 है, तो 50 पॉपुलेशन को एनर्जी चाहिए। अभी तो एनर्जी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए चाहिए। ओके तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी 50 है और रिसोर्स 100 है, तो 50 एनर्जी 50 सोर्स तो 50 पॉपुलेशन के लिए ही चाहिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए। और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही फर्दर रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके तो जब भी रिसोर्स लिमिटेड होता है तो मीन्स कि वो अनफेवरेबल कंडीशन है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके तो अधिक से अधिक एनर्जी जो लगेगा, ये जो 50 पॉपुलेशन है ये अधिक से अधिक एनर्जी कहाँ लगाएंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए। ओके मीन्स कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होंगे, मीन्स जो सर्वाइव कर सकेंगे वही फर्दर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में ही अधिक से अधिक एनर्जी लग जा रही है, तो जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। ओके मीन्स कि बायोटिक पोटेंशियल जो है, जब रिप्रोडक्शन कम होगा तो बायोटिक पोटेंशियल लो होगा, लो यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल होगा। जब बायोटिक पोटेंशियल लो होगा तो फिकंडेटिव रेट भी लो होगा। तो ये के सिलेक्टेड स्पीसीज का है। ओके तो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज में हम एक बात समझें कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो अधिक से अधिक एनर्जी कहाँ लगेगी, रिप्रोडक्शन करने में। जब रिप्रोडक्शन होगा तो बायोटिक पोटेंशियल एफिकंडेटिव रेट हाई होगा। और जब के सिलेक्टेड स्पीसीज की हम बात करें उसमें क्या होता है कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो अनफेवरेबल कंडीशन है, मीन्स कि अधिक जो एनर्जी भी अवेलेबल भी होगी वो एनर्जी लगेगी, अधिक से अधिक एनर्जी यूज होगी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए। और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वही फर्दर रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स कि रिप्रोडक्शन रेट कम होगा तो लो बायोटिक पोटेंशियल भी होगा और फिकंडेटिव रेट भी लो होगा। ओके इसके अलावा और डिफरेंस क्या होगा, तो आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज है, हमने बात किया कि अगर कोई ये एरिया है, इस एरिया मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन है मीन्स कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये केस कब आता है सक्सेशन में, जब अर्ली फेज होगा। अगर मान लीजिए सक्सेशन की मीनिंग आप जानते हैं कि सक्सेशन इज द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अदर कम्युनिटी। ओके तो इसमें क्या है कि जो अर्ली फेज होता है सक्सेशन का, मीन्स कि ये कोई बेयर एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी कोई भी स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके एक बेयर एरिया में क्या होगा, अधिक से अधिक चांसेस होता है किसी भी स्पीसीज का प्रोडक्शन होने का। ओके तो ये कब हो रहा है सक्सेशन का, जब अर्ली फेज है। बेयर एरिया कब हमें ऑब्जर्व होता है, जब अर्ली फेज होता है सक्सेशन का। ओके तो मीन्स कि अगर यहाँ पे ये एक एरिया है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, अनलिमिटेड रिसोर्स कब होगा, जब पॉपुलेशन 0 होगी या पॉपुलेशन बहुत कम होगा। ओके तो आप बात को शायद रिलेट कर पा रहे हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगा, मीन्स कि पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो ऐसा कंडीशन कब देखने को मिलेगा, अर्ली फेज में दिखने को मिलेगा सक्सेशन के। ओके और जब अर्ली फेज में जब फेवरेबल कंडीशन होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स होगा, तो क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, मीन्स कि ग्रोथ बिना लिमिट का होगा। कोई लिमिट नहीं है कि 100, लिमिट तब होगा मान लीजिए कि जब पॉपुलेशन जो है मान लीजिए 50 है, और रिसोर्स 100 है, तब जाके एक लिमिट है कि हाँ थोड़ा सा और रिप्रोडक्शन करना है। तो ऐसा तो है नहीं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, बिना लिमिट का होता है। ओके क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स अनलिमिटेड है, फेवरेबल कंडीशन है, मीन्स कि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। ओके और ग्रोथ कर्व जो होगा जे शेप्ड का बनेगा। ये पॉपुलेशन साइज बताता है और ये टाइम है, मीन्स कि ये जे शेप्ड का बनेगा, मतलब जो ग्रोथ हो रही है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी। ओके इसमें यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। वही अगर के सिलेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो के सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या था कि लिमिट थी, रिप्रोडक्शन करने का लिमिटेशन था एक, मीन्स कि अनफेवरेबल कंडीशन था, कोई एरिया था
वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है। ओके, जब अनफेवरेबल कंडीशन है मीन्स कि जो रिसोर्स है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिट में है तो मीन्स कि ऐसा कब देखने को मिलता है, मीन्स कि जो अधिक से अधिक एनर्जी हमने बात की लगेगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए, मतलब इसकी रिप्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना चाहिए। तो ऐसा केस देखने को कब मिलता है, जब सक्सेशन का लास्ट फेज होगा। ओके, जब लेट फेज होगा तब ऐसा देखने को मिलता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, मान लीजिए कोई जंगल है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे तेज़ी से कोई भी और ट्री को ग्रोथ करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ओके, वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा केस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हमको देखने को मिलता है। अगर आपने सक्सेशन पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये कब आती है, ये फेज़ लेट फेज आती है। ओके, तो के सिलेक्टेड स्पीसीज लेट फेज ऑफ सक्सेशन को फॉलो करता है। ओके, तो जब लिमिट में ग्रोथ होती है मीन्स कि अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जो ग्रोथ होता है लिमिट में होता है, तब वो लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉलो होता है। ओके, मीन्स कि ग्रोथ विद इन लिमिट में ग्रोथ होगी। और जो ग्रोथ का जो कर्व बनेगा ना, वो इस शेप्ड का बनेगा। इस शेप्ड का इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी अवेलेबल होता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है रिसोर्स की। रिसोर्स मान लीजिए 100 है, पॉपुलेशन 50 है, तो मीन्स कि एक लिमिट में ही 50 और मतलब 50 और रिप्रोडक्शन करने हैं। मीन्स कि एक लिमिट में ही रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए यहाँ पे ये कैरिंग कैपेसिटी तक ही रिप्रोडक्शन होता है। अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जाता है तो ये फॉल डाउन हो जाएगा। ओके, तो के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड में ये भी डिफरेंस है कि आर सिलेक्टेड अर्ली फेज में पाया जाता है और के सिलेक्टेड लेट फेज में, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्योंकि बिना लिमिट का ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स है आर सिलेक्टेड स्पीसीज में, और के सिलेक्टेड स्पीसीज में लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में ग्रोथ हो रही है, मीन्स कि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनफेवरेबल कंडीशन है। ओके, तो आप डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में क्या है कि जो शॉर्ट लाइफ होती है, जिन भी स्पीसीज़ की शॉर्ट लाइफ होती है, उन्हें वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंडर में आते हैं। मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट क्या है कि एक साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं एक साथ बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स को, प्रोजनी को डेवलप करते हैं। उनमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ को बड़े जानवर्स खा जाते हैं, और कुछ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होते हैं। ओके, मीन्स कि उनकी लाइफ साइकिल इंसेक्ट्स की जो होती है ना, वो बहुत शॉर्ट होती है। ओके, तो जो शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले होते हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज में आएंगे, जिनका पेरेंटल केयर बहुत ही लो होता है। मीन्स कि अगर कोई इंसेक्ट है, अगर ये बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप किया, छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग्स को कई सारे डेवलप किया, अगर ये वहीं अगर छोड़ दिया जिस प्लेस पे डेवलप किया, तो वहाँ बहुत सारे बड़े जानवर आके कुछ को अटैक कर जाएंगे, इनहेल कर जाएंगे, कुछ ऐसे ही डेथ कर जाते हैं क्योंकि इनका पेरेंटल केयर बहुत ही लो होता है। ये अपने एग्स को या अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले होते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज, तो वहाँ पे लो पेरेंटल केयर होता है। और ये सिमल पैरस लाइफ साइकिल होते हैं। सिमल पैरस का मतलब है कि सिंगल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होगा। मीन्स कि इनके पूरे इंसेक्ट्स के पूरे लाइफ साइकिल में क्या होता है, वो सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, अपने पूरे जीवन काल में जो लाइफ स्पैन होता है उसमें सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए उन्हें मोनोकार्पिक या एनिमल, एनिमल मतलब वर्षीय, मतलब कि पूरे अपने लाइफ साइकिल में पूरे वर्ष में या सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, वो मोनोकार्पिक होते हैं। ओके,
तो सिमल पैरस और इटेरो पैरस, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिमल पैरस हैं, कौन से इटेरो पैरस हैं। तो डाइवर्सिटी अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर इकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखने वाली बात है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, इंसेक्ट्स, स्मॉल फिशेस, टर्टल, ये सब आते हैं क्योंकि इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, ऊपर से इनका पेरेंटल केयर बहुत लो होता है, अपने एग्स को बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिमल पैरस होती है लाइफ साइकिल, पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, ये मोनोकार्पिक एनिमल होते हैं। इसके अलावा अगर केस सिलेक्टेड स्पेसीज की बात करते हैं हम, तो केस सिलेक्टेड स्पेसीज में क्या है कि लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, हाई पेरेंटल केयर होती है। मीन्स कि अगर ह्यूमंस को ही आप देख लें तो हमारी लाइफ साइकिल मैक्सिमम 70 to 75 है। अब तो खैर इससे भी कम हो गई है, 60-70 हो गई है। तो अगर इतनी लंबी लाइफ साइकिल होती है, इतने साल तक हम जी सकते हैं। पेरेंटल केयर जो ह्यूमंस का होता है या एलिफेंट्स का ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा होता है। या फिर आप कोई मैंगो ट्री लगाते हैं तो उनका बहुत केयरिंग हम करते हैं। ओके, तो पेरेंटल केयर बहुत ही हाई होता है। ये इटेरोपेरस लाइफ साइकिल है। इटेरोपेरस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब बहुत कई बार ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, ये इसे पॉलीकार्पिक या पेरिनियल कहते हैं। पेरिनियल मतलब कि सीजन का जो फ्लावरिंग का जो सीजन होता है वो मल्टीपल होता है, मतलब कि ये अपने जीवन काल में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। ओके, तो इसका एग्जांपल ह्यूमंस, एलिफेंट, सीप, डियर, मैंगो ट्री हो सकते हैं। आप एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा दोनों का। तो ये रहा आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बीच का डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस। थैंक यू सो मच।